बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करने का बहुत आसान तरीका सीखेंगे। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। सबसे पहले मेन कपड़े को हम देखेंगे इसमें बॉर्डर कितने हैं। तो इसमें जो बॉर्डर दिया है वो फिक्स है इसी के अंदर और एक साइड है। कई बार इसमें लेस की तरह चिपका होता है तो उसे हम हटाते हैं, फिर दोबारा से स्टिचिंग के समय लगाते हैं। अस्तर मैंने 1.5 मीटर लिया है, वैसे 1 मीटर में हो जाता है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई ब्लाउज़ की ज़्यादा है। और जो नेक बनेगा वो भी हम अस्तर पे ही बनाते हैं जब भी बुकरम या पेस्टिंग का नेक बनाते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसके ऊपर मुझसे थोड़ा सा तेल वगैरह गिर गया है तो इसलिए आपको ये निशान दिख रहा है। अस्तर के ऊपर अपनी और ओपन साइड रखेंगे और नीचे की ओर से बराबर करेंगे। जब भी बेल्ट पट्टी वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हम रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। सबसे पहले नीचे एक निशान लगा लिया और साइड से जो किनारी है उसे आधा इंच को हम छोड़ देंगे। अब हम रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे जब बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं। तो इस ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 15 इंच है, तो हम यहाँ पे 17 लेंगे। आपकी जो लंबाई है उसके हिसाब से आप लोगे 2 इंच बढ़ा के। और तुरपाई पट्टी तो हम अलग से लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर मैं रखूँगी 6 इंच का, क्योंकि ये चेस्ट साइज़ भी हैवी है और शोल्डर भी इनके सही हैं। मैं 5.5 नहीं रखती हूँ, थोड़े ज़्यादा ही रखती हूँ, चाहे कितना भी ब्रॉड और डीप नेक हो। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर में से 3 माइनस कर देंगे, फिर हमारा निकल आएगा, उसका आधा लेना है आपको। आर्म होल हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 6.5 इंच पर फ़िलहाल हमने ये नहीं सोचना है कि 6.5 लेना है या 5 लेना है, नहीं। हम आर्म होल राउंड पे फोकस करेंगे। अब चेस्ट है 40, तो चौथाई भाग 10 हो जाएगा। हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे और नीचे भी सेम लगाएंगे और 3 इंच आपको मार्जिन लेना है ताकि आपसे कम ज़्यादा ना हो जाए। आर्म होल राउंड पे फोकस करेंगे। ये जो आपने सोचा है ना कि मैम ने 6 लिया है, 6.5 लिया है, ये मेन आर्म होल नहीं है। आर्म होल राउंड को आर्म होल कहते हैं। ये तो एक हेल्प के लिए निशान लगाते हैं हम, ताकि हम गोलाई कर सकें। हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे गोलाई दी है फ्रंट आर्म होल की। और हमने सेंटर पे आर्म होल का निशान लगाया है, जैसे बीच सेंटर पे हमने निशान लगा के गोलाई कर दी है आर्म होल की। ये हमारा बैक से भी राउंड नेक बनेगा, फ्रंट से भी राउंड नेक बनेगा। तो इसकी ना जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो ज़्यादा रखूँगी मैं, 3 इंच के करीब। आपकी मर्ज़ी आपको कितना पहनना है। मेरे कस्टमर को थोड़ा ब्रॉड भी चाहिए, डीप भी चाहिए। यहाँ पे नेक की लेंथ रहेगी फ्रंट की 7 इंच। आप तिरछा नापते हो तो तिरछा नापे, मैं सीधा नापती हूँ, आपकी मर्ज़ी आप कैसे नापते हो। यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप लगा देंगे। अब हमने यहाँ से लेना है चेस्ट का 10वां हिस्सा। चेस्ट का 10वां हिस्सा लेने के बाद यहाँ से वस्ट पॉइंट लेंगे। तो जब भी बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे वस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट ज़रूर लेना चाहिए। कैसे लेते हैं मैंने पहली क्लास में सिखाया हुआ है, तो पिछली क्लासेस में आप ज़रूर देखिएगा। तो 11 इंच पे मैंने वस्ट पॉइंट लिया है। किसी का ये नीचे होता है, किसी का ऊपर, पिछली क्लास मैंने इसी टॉपिक पे डाली है। 1 इंच ऊपर हमने निशान लगा लिया है पॉइंट का। ठीक है जी। 11 पे प्लेट डाली, 10 पे पॉइंट बना लिया है। अब सभी प्लेट हम इस पॉइंट के ऊपर मिला देंगे। जी हाँ, ये आसान तरीका बता रही हूँ, पॉइंट के ऊपर मिला दो सभी निशान। प्लेट कितनी गैपिंग पे रखनी है वो बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ ये मान लो मैंने सब मिला दिया। पहली प्लेट, ये जो हमारी सेंटर वाली पहली प्लेट है, इसकी दूरी 1 इंच रहेगी। फिर इस वाली प्लेट की दूरी 1.5 इंच। बाकी दोनों प्लेट की दूरी 2-2 इंच पे। लेकिन ध्यान रहे कि चेस्ट अगर बहुत पतली है, कम है, तो ये दूरी थोड़ी कम हो जाएगी। चेस्ट ज़्यादा है तब हमने ये लेना होता है। ये सर्कल बन जाएगा, इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अब बेल्ट के लिए नीचे से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से लगाना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ऊपर से 11 पे लेना है, 12 पे लेना है, नहीं, सिर्फ नीचे से लेना है, क्योंकि ब्लाउज़ की लंबाई तो कम ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो आपने नीचे से 3 इंच पे बेल्ट का निशान लगा देना है सीधा सीधा। अब यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और आधा इंच इस तरह से उठा के गोलाई कर देंगे। बस ये हो गया आपका बेल्ट का निशान। यहाँ से भी थोड़ा तिरछा कर देंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको करनी है कटिंग। तो मैं थोड़े डार्क कर रही हूँ निशान। ये वाली प्लेट का सेंटर अब यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमारा सर्कल उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सर्कल हमारा सही होना चाहिए। प्लेट का डायरेक्शन हमारी फिर चाहे चेंज भी हो जाए। तो हमारी सेंटर की प्लेट थोड़ी नीचे पड़ेगी अब। ठीक है जी। अब यहाँ से हम कर देंगे इसकी कटिंग फिनिशिंग के साथ। कमेंट में आप शोल्डर आर्म होल के बारे में पूछते हो, तो हमारे चैनल पे 20-25 वीडियो ऐसी हैं जो शोल्डर आर्म होल के ऊपर हैं, क्योंकि शोल्डर आर्म होल हम बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। तो बैक नेक के अकॉर्डिंग मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है। अलग अलग टॉपिक पे वीडियो है कि बैक नेक इतना है तो कितना लेंगे शोल्डर आर्म होल। ये अलग अलग वीडियो मिलेंगे, मिक्सअप नहीं मिलेगा। तो आपको मेरे चैनल पर विज़िट करना चाहिए।
अब यहाँ पर आपने कटिंग से पहले आर्म होल चेक करना है, जो आपका ब्लाउज़ का आर्म होल है ना, और जो आपने नाप लिया है बॉडी पे उसका आर्म होल। तो फिलहाल ये 9.5 दिख रहा है, मतलब हाफ इंच मेरा प्लेट में जाएगा और हाफ इंच मेरा ऊपर जाएगा शोल्डर की स्टिचिंग में। ठीक है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरा आर्म होल, या फिर आप इस तरह से प्लेट को पकड़ लोगे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से हमें अपने आर्म होल को कंप्लीट करना होता है। अगर आपका ये छोटा बड़ा है तो आप एक बार दोबारा से ऊपर नीचे कर सकते हो, पूरी ड्राफ्टिंग छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई चार्ट है आर्म होल का, सिर्फ बॉडी का मेज़रमेंट लेना है और बॉडी के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे मैंने प्लेट को डाल दिया, सुई से टक कर दिया। अब करेंगे कटिंग। अगर हम डायरेक्ट कटिंग कर देते ना तो फिर वहाँ पे आर्म होल की शेप तो अच्छी आ जाती, लेकिन जब प्लेट को डालेंगे तो वो एल बन जाता। वो हमें नहीं करना है, इसलिए प्लेट को डाल के या इस तरह से पकड़ के आप कटिंग करें, या फिर आपको गोलाई फिर ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जैसे 1.5 या 2 इंच पे। बात वहीं की वहीं है। आपकी प्लेट डालने के बाद आर्म होल की शेप सही रहनी चाहिए। आपने पहले तो शेप अच्छी लगा ली, प्लेट डालने के बाद तो वो एल बन गया, तो वहीं तो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखो, अब हमारी जो हमने पिन हटा दी उसके बाद हमारा आर्म होल का शेप कैसा दिख रहा है, तिकोना सा। लेकिन जब हम प्लेट डालेंगे तो वो ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है जी। अब बंद साइड से हम बैक पार्ट को निकालेंगे और इस फ्रंट पार्ट को ही रख के एज इट इज़ ड्राफ्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने हुक का मार्जिन बाहर की ओर लटका दिया है, मतलब कि हुक का मार्जिन मैंने बाहर की ओर कर दिया है, आपकी ओर दिख रहा होगा। अब इस पे हम एक बराबर निशान को लगा लेंगे। इस तरह से निशान आपने लगा लेना है। चौड़ाई का भी निशान हमारा ऐसे लग गया, नेक विड्थ निकल आई, और ये हमारा एज इट इज़ ड्राफ्ट हो गया। अब बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करेंगे। बैक पार्ट में रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फ़िलहाल तो ये हमने फ्रंट के हिसाब से नापा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी हमारी लंबाई है, जैसे 15, तो हम 16 ही रखेंगे इसको। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और तुरपाई पट्टी तो मैं अलग से लगाती हूँ। आपको इसी में फ़ोल्ड करना है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, फिर फ्रंट में भी ज़्यादा ले सकते हो, बैक में भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। लंबाई तो कम कर दी, अब चौड़ाई भी कम करनी है बैक पार्ट की, क्योंकि फ्रंट में उभार होता है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए होती है, यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 प्लेट हैं, फ्रंट में 4 प्लेट हैं। ठीक है, इसीलिए लंबाई चौड़ाई हम कम रखते हैं बैक पार्ट की। अब हमें नेक लेंथ रखनी है 11 के आसपास, और विड्थ आपने देख ही ली, मैंने फ्रंट में बताई थी, वैसे ही रखनी है। हमें अपनी शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है, फिर चाहे नेक की चौड़ाई आगे की कम या फ्रंट बैक की ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बैक की कम फ्रंट की ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शोल्डर पट्टी इक्वल होनी चाहिए बस। ठीक है जी। यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, और प्लेट की लंबाई में 5 इंच से कम कभी नहीं रखती हूँ, जैसा कि आपको भी पता है। यहाँ जब प्लेट डालेंगे तो यहाँ कोना निकल आएगा, उसको हम इस तरह से ख़त्म करेंगे कोने को। अब इसकी कर देंगे परफेक्ट तरीके से कटिंग। आप कहोगे बैक आर्म होल का शेप तो दिया ही नहीं, तो नेक बहुत ज़्यादा डीप है तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं देने वाली हूँ शेप। जो ये निशान लगा है उसी से थोड़ा बाहर की ओर मैं कटिंग कर दूंगी, ज़्यादा मैं अंदर की ओर नहीं जाऊंगी, ना ही बाहर जाऊंगी। थोड़ा सा नाम को डिस्टेंस रहेगा बैक आर्म होल की शेप में, हल्का सा मैं बाहर की ओर ले जाऊंगी तिरछा करती हुई, इस तरह से। ये हमारे बैक आर्म होल का शेप हो गया है। अब नेक तो हम बुकरम वगैरह पे बनाएंगे, अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमारे ब्लाउज की हर चीज़ की वीडियो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक किया करें। अगर आपको नहीं भी मिलती है ना, तो आप पहले जो आपको वीडियो चाहिए, जैसे ब्लाउज़ की चाहिए तो ब्लाउज़ की कटिंग लिखें, फिर पीछे मेरे चैनल का नाम लिख दो तो निकल आएगी वीडियो, आपको ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेगी, राइट। बाजू में आएगा जोड़, तो हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे अस्तर को, और थोड़ा जहाँ पे जॉइंट आएगा उसकी चौड़ाई हम कम करके रखेंगे, मतलब कि ये जॉइंट पट्टी को रख देंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे। कितनी चौड़ाई चाहिए होती है, जो आपकी चेस्ट है उसका चौथाई भाग जितनी चौड़ाई चाहिए हमें 4 फोल्ड में, तो 10 इंच या 9 इंच तो चाहिए चाहिए होता है, जैसे कि हमारा 10 इंच है चेस्ट का चौथाई, राइट। स्लीव की लंबाई 10 है तो 11 पे मार्क करके इसे हम कट कर लेंगे इतने फैब्रिक को। अब इसमें हम जोड़ भी लगाएंगे, तो वो हम किसी पट्टी को कट कर लेंगे पहले, या बाद में भी लगा सकते हो। चलिए देखते हैं कि हम पट्टी कैसे लगाते हैं, जोड़ कैसे लगाते हैं बाजू में, चाहे मेन कपड़ा हो चाहे अस्तर हो। अस्तर में तो एक साइड जॉइंट लगाएंगे वो अंदर चला जाएगा, लेकिन जब मेन कपड़े में जॉइंट लगाना हो तो आपने 4 पार्ट में जॉइंट लगाना चाहिए, स्लीव के दोनों साइड, एक स्लीव के दोनों साइड पे। ठीक है, ये चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ, आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वो मार्जिन में दब जाए, जोड़ हमारा ज़्यादा ना दिखे। बहुत सारे लोग 2 पार्ट में जॉइंट लगाते हैं, वो जो होता है अच्छा नहीं होता है मेन फैब्रिक में। अस्तर में चलेगा, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ तो सिर्फ 2 ही जॉइंट लगा रही हूँ, तो ये अस्तर में तो अंदर चला जाएगा ना,
पर मेन कपड़े में तो नहीं जाता है। तो मेन कपड़े में 4 जॉइंट लगाएं ताकि वो आर्म होल में चला जाए। अब इस पट्टी को रख लिया हमने। अब करेंगे आगे की ड्राफ्टिंग। अब हमने नीचे की ओर से बराबर रख लिया। अब जो रेडी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया ही है। क्यों लिया? आधा ऊपर जोड़ने में जाएगा, आधा पलटने में जाएगा। बॉर्डर वाले तो हम पलट के ही बनाते हैं, आप तुरपाई का बनाते हैं तो आपकी मर्जी। 3 इंच पे डाउन कर देंगे। यहाँ पे लगाएंगे बाइसेप्स का आधा, जो भी आपके कस्टमर का है उसका आधा लेंगे बाइसेप्स। जैसे कि कस्टमर का अगर 15 है तो हम उसके हिसाब से लेंगे, 7.5 लेंगे। यहाँ पे हमारा गोलाई का आधा हो जाएगा। अगर आपके कस्टमर का बाइसेप 14 है तो 7 लेंगे, इसी तरह से लेना होता है। अब यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। सेकंड चैनल पे हमारी डेली वीडियोस आती हैं बुटीक से रिलेटेड, आप देख सकते हो। मैं उस पे भी सेकंड चैनल पे भी डेली वीडियो डालती हूँ, सिलाई से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर। तो सेकंड चैनल पे हमने कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सिखाई है, जिसे आप कोट सेट भी बोल सकते हैं। तो लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। मेरे 2 चैनल हैं बिकॉज, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन कपड़े को बिछाएंगे, उस पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बाजू है ना, पहले उसको निकालते हैं। और मैं तो ये कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो पहले पूरा ये बिछा लें डबल फोल्ड में, फिर बाजू का अस्तर और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के अस्तर इन सबको इसके ऊपर बिछा के चेक करें कि आपका ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो भी आपको देखना होगा, क्योंकि अस्तर ही ख़राब होगा, मेन कपड़ा नहीं होगा। अगर आप कट कर दोगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पूरा बैठेगा नहीं बैठेगा, तो इस तरह से रख के ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे पास कपड़ा का अंदाज़ा हमें मिल जाएगा कि भाई हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट आपको ये नहीं कि एक पार्ट रखा कट कर लिया, नहीं, सबको बिछा के देख लेना है। जैसे मैंने बिछा के देख लिया कि भाई मेरा बाजू के लिए कपड़ा बच जाएगा, तो अब मैं कैंची चला रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कैंची नहीं चलाती। ठीक है, ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए, तब आगे जाके प्रोसेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कितना कपड़ा ब्लाउज़ में लगता है, कितना सूट में लगता है। डिपेंड करता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 100 सेंटीमीटर लग जाएगा तो बहुत ही हैवी साइज़ है, तो ज़रूरी नहीं है उसका लग जाए। कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। कपड़े की भी चौड़ाई की बात होती है, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। हर चीज़ आप अंदाजे से नहीं कर सकते, आपको ड्राफ्ट करके देखना ही पड़ेगा। ड्राफ्ट करने में 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 मिनट। ठीक है, इतनी देर में ड्राफ्ट करके चेक कर लो कि भाई हमारा ब्लाउज़ या सूट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई आपको रट्टा नहीं सिखा सकता है, रट्टा सीखोगे खुद के लिए तकलीफ़ है आगे चल के। परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रट्टे की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सफाई कैसे आएगी सिलाई में, तो वो प्रैक्टिस से आएगी ना। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। होता है क्या कभी एक दिन में कुछ भी? हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस से आपको गुजरना ही होगा। आप घर में बेकार पड़े कपड़ों से सीख सकते हैं सिलाई को, ब्लाउज़ भी सीख सकते हैं, हर तरह के सूट भी सीख सकते हैं। कल जो मैंने कोट सेट बनाना सिखाया था शर्ट कॉलर का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम हमें एक पेपर पे हर तरह की कॉलर की कटिंग करना सिखाइए। तो ये वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि पेपर पे क्लियर दिखेगा, कपड़े पे ना क्लियर नहीं दिखता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो मैं आप सबके लिए हर तरह की कॉलर कट करना सिखाऊंगी। ओके, तो प्लीज़ वेट करिएगा। सेकंड चैनल पे कोट कॉलर सिखाया है, राउंड कॉलर सिखाया है, वी नेक कॉलर सिखाया है, हाफ कॉलर सिखाया है। तो दोनों ही चैनल को आप देखा करें, ताकि आपको हर तरह की वीडियो देखने को मिले और अच्छा अच्छा सीखने को मिले। अब यहाँ पे हमने बंद साइड से बाजू को रख दिया और 4 फोल्ड में रख के इसे भी कट कर दिया। मेन कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।